चूंकि मूल रूप से श्रीलंका के रहने वाले हैं, इंडिया से कनेक्शन, हिंदी से कनेक्शन, कई वर्ष से लेकर 90 उम्र तक के लोग हिंदी सीखते हैं। बताया आपने 20 साल में शुरू करी। हाँ, मैंने 20 साल हिंदी सीखने का मतलब फिल्म देखना या गाने समझना नहीं, लेकिन आपके वो जो दिल से टच करता है, कोई ऐसा गाना हो अगर आप चंद लाइन। हाँ, कसम खाई थी हमने, वादा किया था जो मिल। रामपुर के एसबीडी महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में अब हमारे साथ हैं श्रीलंका से आए हुए सर। हम सबसे पहले इनका परिचय करेंगे, श्रीलंका में रहते हुए हिंदी को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, हिंदी कैसे सीखी, ये सर की जुबानी ही हम जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। असल में मेरा नाम डॉक्टर नागरिकता है। मैंने हिंदी बचपन से नहीं, अपनी उम्र 20 साल होने के बाद मैंने हिंदी सीखना शुरू की। वास्तव में हिंदी सीखने की प्रेरणा मुझे बॉलीवुड फिल्म, हिंदी फिल्में और लता जी की आवाज़ से हुई, और उसके साथ साथ श्रीदेवी की एक्टिंग से प्रभावित हुआ था। अभी आपने बताया लता जी की आवाज़ से, लेकिन आप जो कि दूसरे देश के हैं, हिंदी में लता जी गाने गाती थी, तो वो कनेक्शन कैसे हुआ? ऐसा है कि असल में सन 1956 में श्रीलंका में एक फिल्म, सिंगल फिल्म पर्दे पर आई थी जिसका नाम सैडक सुलाम, दैट मीन्स आंधी, हिंदी का अर्थ है सैडक सुलाम। उसमें एक गाना सिंहली भाषा में लता मंगेशकर जी ने गाया था, जैसे श्रीलंका माँ प्यार जय भूमि, वो गाना अभी भी यूट्यूब पर है, लता जी ने गाया था। ऐसे उनके साथ कनेक्शंस हैं। और वैसे बहुत सारे भारत के उद्घोषक, आपने शायद नाम सुना होगा, रेडियो सिलोन में पहले काम करते थे। यहाँ से उद्घोषक श्रीलंका गए थे, जाके वहाँ उद्घोषण कार्य करते थे, और उसके बाद उनके यहाँ आने के बाद श्रीलंकन लोगों के हाथ में ये बागडोर गया था। उसके बाद अभी श्रीलंका में वो सिंघली लोग भी उसमें रेडियो सिलोन में काम करते हैं। और गढ़वाल, यहाँ उत्तराखंड के एक दीदी हैं ज्योति परमार, अभी वो भी वहाँ सिंघली और हिंदी में काम कर रही हैं। और साथ ही साथ अभी श्रीलंका में बहुत ही श्रीलंकन सिंघली लोग ही हिंदी सीख चुके हैं, सीख के हिंदी प्रचार प्रसार के काम में लगे हुए। खास तौर पर बदंत आनंद कौशल, राहुल सांकृत्यायन, और उससे पहले सन 1936 में बाबा नागार्जुन श्रीलंका पहुँचे थे। शायद आप जानते होंगे, बाबा नागार्जुन का नाम वैद्यनाथ मिश्र थे। फिर उनके वहाँ जाने के बाद उन्होंने प्रवृत्तियाँ ली थी, यानी बहुत भिक्षु बन गए थे। बनने के बाद उनका नाम नागार्जुन हुआ था, और वहाँ से उनको समाजवादी पार्टी का प्रभाव पड़ी थी, और वहाँ के वो बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात की थी, मीटिंग की थी करके। उसके बाद वो सन 1938 में भारत पहुँचे। यहाँ पहुँच के उन्होंने वो आंदोलन में भाग लिया था। आप चूंकि मूल रूप से श्रीलंका के रहने वाले हैं, इंडिया से कनेक्शन, हिंदी से कनेक्शन, ये किस प्रकार हुआ? आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? असल में भारत और श्रीलंका भूमि से अलग है, फिर भी हम भाषा के दृष्टि से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी मातृभाषा सिंहली है, और हिंदी का विकास उद्भव और उससे होता है क्या है, भारतीय आर्य भाषाओं से। सिंहली भी भारतीय आर्य भाषाओं से निकली है, और संस्कृत पर का प्रभाव उस पर है। जैसे जो भी जितने हिंदी भाषा में संस्कृत तद्भव तत्सम शब्द प्रयोग करते हैं, वो सब सिंहली भाषा में भी है। सिंहली भाषा में प्रयोग करते किस, अगर कोई हिंदी बोलता सिंहली लोग समझते, क्योंकि उसमें तत्सम और तद्भव संस्कृत के शब्द हैं। और मैंने अपनी पढ़ाई पहले मैंने BA हिंदी में की थी। कहाँ से किया, इंडिया या श्रीलंका? नहीं, श्रीलंका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलेनिया, जिसमें एक प्रोफेसर थी, स्वर्गीय प्रोफेसर इंदिरा दसनायक, वो मेरी गुरुमाता हैं। उनका जन्म श्रीलंका में हुआ था, लेकिन उनके माँ बाप भारत में काम करते थे, तो वो राजस्थान कोटा में उनका पालन पोषण हुआ था। वो भारत में ही मेरी वो गुरुमाता ने हिंदी सीख ली थी, मैं पढ़ाई उनकी हुई थी। उनकी पढ़ाई होने के बाद सन 1969 में वो श्रीलंका पहुंची, और प्रथम हिंदी श्रीलंकन हिंदी महिला हैं जिन्होंने हिंदी शिक्षण कार्य यूनिवर्सिटी में शुरू किया था। हिंदी के लिए सरकार इतने जागरूकता अभियान चला रही है,
उसके बावजूद जो चूंकि इंडिया की मातृभाषा हिंदी है उसे हमें दूसरे देशों तक पहुंचाना है। जी। तो उसमें आप किस पायदान पर पाते हैं कि भारत ने अभी तक कहाँ तक सफलता पाई हिंदी को बढ़ावा देने के लिए? खास करके भारत से बहुत कुछ हो रहा है, भारतीय सरकार से। क्योंकि अब मान लीजिए अभी मैंने अपनी MA डिग्री मैंने कोल्हापुर में की जी। थी, फिर मैंने नागार्जुन के उपन्यासों के ऊपर श्रीलंका में कैलनिया यूनिवर्सिटी में किया था, फिर मेरी PhD महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में हुई थी। इन सब के लिए भारतीय सरकार का भारतीय संस्कृति संबद्ध परिषद यानी ICCR हमारी बहुत सहायता करती है। और उसी के साथ साथ केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान हमारी बहुत सहायता करती है। खास करके भारतीय सरकार हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी सीखने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देती है। उससे विद्यार्थी भारत आते जिससे केंद्रीय हिंदी संस्थान पहुँचते हैं और उसके अलावा MA के लिए भारत पहुँचते हैं, PhD के लिए आते हैं, सब उनको सब मुफ्त में भारत सरकार से मिलती है। और उसके अलावा नृत्य संगीत के लिए भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति पर आते हैं और आके यहाँ पढ़ाई करके फिर चले जाते हैं। जब जाते हैं वो हिंदी सीख के जाते हैं, नृत्य संगीत सबके साथ हिंदी भी लेकर जाते हैं, बाद जहाँ के उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं, अनुवाद का कार्य करते हैं, पर्यटन में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, ऐसे बहुत काम करते हैं। अच्छा, हिंदी को लेकर श्रीलंका में क्या वो है, कहना चाहिए क्या चीज़, मतलब वहाँ की सोच है कि हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि श्रीलंका अलग देश हो गया, इंडिया अलग हो गया, पहले जो है पूर्व में दोनों एक ही देश थे, बंटवारे के बाद दोनों अलग हुए। तो अब क्या सोच है वहाँ के लोगों की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग मतलब बहुत ही विद्यार्थी, चाहे आप मान लीजिए 6 वर्ष से लेकर 90 उम्र तक के लोग हिंदी सीखते हैं। 90 उम्र तक। आपने बताया आपने 20 साल में शुरू करी। हाँ, मैंने 20 साल में शुरू की थी। तो आपको कोई दिक्कत आई हो या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपके परिवार में क्या हिंदी में और भी आपके जो कोई माहौल नहीं है, कोई मेरे गाँव में कभी वो आप लोग हिंदी? हाँ, लोग वैसे एक बात है, लोग हमसे पूछते हिंदी सीख के क्या करोगे भविष्य में, क्या कोई नौकरी मिलती है या भारत जाके फिल्में देखना है, फिल्मों में एक्टिंग करना है? हम बता रहे नहीं, हिंदी सीखने का मतलब फिल्में देखना, फिल्मों में एक्टिंग करना नहीं है। हिंदी के साथ जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अमूल्य साहित्य है, उसके अंदर छिपे हुए बहुत मूल। जैसे मान लीजिए अगर किसी के अंदर साहित्य से विकसित व्यक्ति नहीं है, उसका कोई अच्छे गुण, अच्छी क्वालिटी नहीं है। इसके अंदर साहित्य से प्रभावित कोई भी व्यक्ति है, वो बहुत अच्छे वो क्वालिटी लेने के लिए हिंदी साहित्य काफ़ी अच्छी, जैसे मीराबाई की कविता है, कबीर की दोहा है, या नागार्जुन की कविता है, बहुत सारे प्रेमचंद के उपन्यास, कहानियाँ पढ़ने से, नागार्जुन के पढ़ने से, यानी वर्तमान में प्रभा केथानी के पढ़ने से, मन्नू भंडारी की पढ़ने से बहुत कुछ हम ले सकते हैं। हमारे मतलब सोच बहुत विस्तार कर सकते हैं। हिंदी सीखने का मतलब फिल्म देखना या गाने समझना नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी सीखने इसलिए आते हैं कि उनको मतलब वो चाहते हैं हिंदी गाना सुनूं, उसका अर्थ में समझ लूँ, या मुझे गाना गाना है, उसके फीलिंग के साथ गाना है, या फिल्म वो चलता है उसके सबटाइटल के साथ, सबटाइटल पढ़ के वो जो देखता है ना उसको उसका आनंद नहीं आता, इसलिए वो सोचता है अगर हिंदी में सीख लूँ तो मैं आराम से वो समझ के वो देख सकता हूँ। ऐसे सोच के विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं। अभी आपने बताया था कि आपको जो है एक गाने से वो मिला कि मुझे हिंदी सीखनी है। कभी ऐसा कोई उदाहरण सामने आया हो कि कोई दिक्कत हुई हो कि आपके मन में आया हो कि यार हिंदी ठीक नहीं है, हिंदी त्याग लो, मतलब कुछ बदलने, कुछ इस तरह का विचार आया कभी? कभी नहीं। आज जिस औकात में, जिस स्टेटस में मैं हूँ, हिंदी की वजह है। मैं अपनी मातृभाषा से ज़्यादा हिंदी से प्रेम करता हूँ, क्योंकि हिंदी मेरा जीवन जो है, हिंदी ने मेरी जीवन बनाया है, इसलिए हिंदी से बहुत प्यार करता हूँ। चलिए, कोई संदेश ऐसा जो आप श्रीलंका से आकर धामपुर में धामपुर वासियों को दें ताकि हिंदी और जो है ऊपर जाए, हमारा प्रेम और ज़्यादा बढ़े? मतलब मेरा यही मतलब है, जैसे अभी वो सरकार के NEP 2020 आया था, उसमें भी लिखा था कि कोई भी विद्यार्थी हो उसको अपनी मातृभाषा में सीखने का हक हो। जैसे बिजनौर हो या कहीं भी हो, विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में सीखने का अवसर देना है, क्योंकि शिक्षक के रूप में हम जानते हैं कि विद्यार्थी अगर कोई भी तथ्य, कोई भी मैटर्स हैं
किसी दूसरी भाषा में पढ़ाने से वो ठीक से दिमाग में नहीं बैठता, अपनी मातृभाषा से पढ़ाना है। मतलब तब इसलिए ना अभी सरकार सरकार ने निर्णय लिया था, अभी सारी की सारी जैसे मेडिसिन है, इंजीनियरिंग जितने किताबें सब हम हिंदी में या अपनी प्रांतों की जो भाषा होती है ना उसमें अनुवाद होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी विद्यार्थी हिंदी या अपनी मातृभाषा किसी भी स्टेट किसी भी राज्य में हो, पहले अपनी मातृभाषा का गौरव लो, मातृभाषा से सीख लो, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश कर, तभी हम अपने पैरों पर खड़े होकर सशक्त व्यक्ति के रूप में खड़ा हो सकते हैं। अंत में हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप कोई हिंदी का जो गाना आपके दिल को छूता हो, आपके परिवार को भले ही उसका अर्थ समझ ना आए, लेकिन आपके वो जो दिल से टच करता हो, कोई ऐसा गाना हो अगर आप सुनाना चाहें तो? वैसे बहुत सारे गाने मुझे नहीं, केवल एक गाना, चंद लाइन। हाँ, बहुत सारे गाने मुझे बहुत पसंद है, फिर भी मैं अपने विद्यार्थियों के साथ कभी कभी ऐसे गाने उनको पढ़ाता हूँ, उसका अर्थ बता रहा हूँ, फिर अपनी मातृभाषा में उसका अनुवाद करके छोटी छोटी किताबें बनवा रहा हूँ विद्यार्थियों से। अच्छा। जैसे अभी क्या है वो मंच पर जो गाया था वही, जो भी कसम खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने जीवन में लाया था मेरे सवेरा, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है। अब इस गाने का जो अर्थ था वो तो हमारे दर्शक जाने, लेकिन आपकी हमारी मुलाकात का अर्थ जो है पूरा धामपुर देखेगा, पूरा बिजनौर देखेगा, क्योंकि रेणु गोयल जी के सफल संयोजन में पहली बार जनपद बिजनौर में इस तरह का आयोजन हुआ है। मैम, इसके लिए छोटे कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इतनी खुश हूँ कि ये हमारे एक तो महिला हम लोग समाज सबने मिलकर इसको करा है। ये होता कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, तो आपके सामने एक ये भी दिया कि हम तीनों महिलाओं ने मिलके इसका को करा, सब लोग आए, बहुत अच्छा अनुभव रहा है सबके साथ मिलके भी, और सबका मैं सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद। ये है श्रीलंका से आए डॉक्टर साहब, जिन्होंने हमें हिंदी के उत्थान के बारे में जानकारी दी। न्यूज़ टाइम्स लाइव के लिए धामपुर से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।